कल्पना कीजिए हिमालय की 26,000 फीट की ऊंचाई, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और चारों तरफ मौत का सन्नाटा। इस खूबसूरत और सफ़ेद बर्फ के समंदर के नीचे एक ऐसी चीज़ दबी है जो अगर आज लीक हो जाए तो शायद आधी आबादी के लिए पीने का पानी जहर बन जाए। एक न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब। क्या आप मानेंगे कि भारत की सबसे पवित्र नदी मां गंगा के उद्गम के ठीक ऊपर अमेरिका की CIA और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर एक जिंदा प्लूटोनियम डिवाइस छुपाया था। और सबसे डरावनी बात, वो डिवाइस वहां से गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं मिला। ये कोई हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, ये कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक और टॉप सीक्रेट मिशन की सच्ची कहानी है। एक ऐसा मिशन जिसमें इंसान का सामना प्रकृति के गुस्से से हुआ और जीत प्रकृति की हुई। आज हम जानेंगे 1965 के उस काले सच को जिसे सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा गया था। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1964 में। दुनिया में कोल्ड वॉर का माहौल था। तभी एक खबर ने तहलका मचा दिया। चीन ने शिनजियांग के लोपनूर में अपना पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया था। इस टेस्ट ने अमेरिका और भारत दोनों की नींदें उड़ा दी थीं। अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था और उसे डर था कि चीन पूरे एशिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं भारत अभी 1962 के युद्ध की हार से उबर रहा था और परमाणु हथियारों वाला पड़ोसी देश हमारे वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा था। दोनों देशों को चीन के अगले मिसाइल टेस्ट की जानकारी चाहिए थी। उस समय के सैटेलाइट इतने एडवांस नहीं थे कि बादलों के आर पार देख सकें। उन्हें एक ऐसे जासूसी स्टेशन की जरूरत थी जहां से चीन का इलाका साफ दिखाई दे। ये आइडिया वॉशिंगटन DC की एक हाई प्रोफाइल पार्टी में आया। अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ जनरल कर्टिस लिमे पर्वतारोही बैरी बिशप से बात कर रहे थे। बैरी ने बताया कि हिमालय की चोटियों से तिब्बत और चीन का बहुत साफ नज़ारा दिखता है। बस वहीं CIA और पेंटागन ने तय किया कि हिमालय की चोटी पर एक जासूसी उपकरण लगाया जाएगा। पहले एवरेस्ट को चुना गया, लेकिन वो चीन के बॉर्डर पर था, इसलिए रिस्क ज्यादा था। फिर कंचनजंगा का नाम आया, पर वहां के खतरनाक रास्तों के कारण प्लान रद्द करना पड़ा। अंत में नंदा देवी को चुना गया। 25,645 फीट ऊंचा ये पहाड़ पूरी तरह से भारत की सीमा में था और यहाँ से चीन की तरफ सीधा नजारा दिखता था। लेकिन मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा पहाड़ नहीं, बल्कि वो डिवाइस था जिसे टीम को अपने कंधों पर उठाकर ले जाना था। इतनी ऊंचाई पर नॉर्मल बैटरियां तुरंत जम जाती हैं, इसलिए CIA ने स्पेस सैटेलाइट्स वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। स्नैप 19C नाम का एक रेडियो आइसोटोप जनरेटर। ये कोई छोटा मोटा कैमरा नहीं था। 56 किलो के इस भारी डिवाइस में लगभग 1.9 किलो प्लूटोनियम 238 भरा हुआ था। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल लगातार इतनी गर्मी पैदा करता है कि डिवाइस को 2 साल तक बिना किसी ईंधन के पावर मिल सकती थी। सोचिए, 56 किलो का एक रेडियो एक्टिव डब्बा जो छूने में हमेशा गर्म रहता था, उसे कंधों पर रखकर दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ना था। इस टॉप सीक्रेट मिशन को दुनिया से छुपाने के लिए एक झूठी कहानी घड़ी गई। सिक्किम साइंटिफिक एक्सपीडिशन। सितंबर 1965 में इंडियन नेवी के लेजेंडरी पर्वतारोही कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली को इस जॉइंट टीम का लीडर बनाया गया। उनके साथ बेहतरीन भारतीय क्लाइंबर्स, CIA के चुने हुए अमेरिकी एक्सपर्ट्स और भारी सामान उठाने के लिए शेरपाओं की एक खास टीम थी। पहाड़ पर मौसम तेजी से खराब हो रहा था। ऑक्सीजन की कमी से लोग बीमार पड़ रहे थे, पर उस जमा देने वाली ठंड में शेरपा उस भारी डिवाइस को उठाने के लिए आपस में लड़ते थे। रात में टेंट के अंदर उस गर्म डिवाइस से लिपट कर सोने से उन्हें ठंड से राहत मिलती थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गर्मी से उन्हें सुकून मिल रहा है, उसके अंदर साक्षात मौत छुपी है। ये इस मिशन का सबसे दुखद और विडंबनापूर्ण पहलू था। अक्टूबर के बीच तक टीम 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। चोटी अब बस कुछ 100 फीट दूर थी। तभी हिमालय ने अपना असली रूप दिखाया। 16 अक्टूबर को एक भयानक बर्फीला तूफान आया। कुछ भी दिखना बंद हो गया और तापमान इतना गिर गया कि वहां जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। टीम की जान बचाने के लिए बेस कैंप से कैप्टन कोहली ने सख्त आदेश दिया कि मिशन रोक दो, अपनी जान बचाओ और नीचे आओ। अमेरिकी क्लाइंबर जिम मैकार्थी भड़क गए क्योंकि वो उस न्यूक्लियर डिवाइस को वहां नहीं छोड़ना चाहते थे। पर कोहली जानते थे कि इतने थके हुए लोग उस भयानक तूफान में 56 किलो का जनरेटर उठाकर जिंदा वापस नहीं आ सकते। आखिरकार टीम ने उस प्लूटोनियम डिवाइस और एंटीना को एक चट्टान पर नायलॉन की रस्सियों और हुक से मजबूती से बांध दिया।
प्लान था कि मौसम ठीक होने पर वापस आकर मिशन पूरा करेंगे। मई 1966 में जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो टीम अपना डिवाइस वापस लेने नंदा देवी पहुंची, पर जब वो उस जगह पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ नहीं था, डिवाइस, एंटीना, रस्सी और यहां तक कि वो पूरी की पूरी चट्टान ही गायब थी। एक बहुत बड़े एवलांच ने सब कुछ मिटा दिया था। एक जिंदा न्यूक्लियर डिवाइस हिमालय की अनंत खाइयों में गुम हो चुका था। दोनों एजेंसियों में हड़कंप मच गया। 1966 से 1968 के बीच हेलीकॉप्टर और रेडिएशन सेंसर की मदद से कई सीक्रेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। वैज्ञानिकों का मानना था कि डिवाइस इतना गर्म था कि वो बर्फ को पिघलाकर ग्लेशियर के अंदर हजारों फीट नीचे धंस गया होगा। हालांकि इस नाकामी के बावजूद एजेंसियां रुकी नहीं। इसके बाद 1967 में टीम ने पास की ही एक चोटी नंदा कोट पर एक नया न्यूक्लियर डिवाइस सफलतापूर्वक लगाया। एक साल बाद जब वो बर्फ में दब गया तो उसे सुरक्षित वापस भी निकाल लिया गया, लेकिन नंदा देवी का वो पहला डिवाइस आज भी वहीं दफन है। ये राज 13 साल तक दुनिया से छिपा रहा। फिर अप्रैल 1978 में हॉवर्ड कोहन नाम के रिपोर्टर ने आउटसाइड मैगजीन में इसका पर्दाफाश कर दिया। पूरे भारत में हंगामा मच गया। नंदा देवी के ग्लेशियर से ही ऋषि गंगा नदी निकलती है, जो आगे जाकर मां गंगा में मिलती है। लोगों को डर था कि कहीं गंगा का पानी जहरीला तो नहीं हो गया। संसद में विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए। तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सच कबूल किया कि देश की सुरक्षा के लिए ये जॉइंट मिशन किया गया था। पानी की जांच के लिए डॉक्टर आत्माराम के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनाई गई। मई 1979 में रिपोर्ट आई जिसमें साफ कहा गया कि घबराने की कोई बात नहीं है। प्लूटोनियम ऐसे फॉर्म में था जो पानी में नहीं घुलता और उसकी बाहरी परत इतनी मजबूत थी कि उसे टूटने में सदियां लग जाएंगी। तब तक प्लूटोनियम का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन पहाड़ कभी रुकते नहीं हैं। ग्लेशियर लगातार खिसक रहे हैं और चट्टानों को पीस रहे हैं। आज भी 1965 का वो न्यूक्लियर जनरेटर नंदा देवी की बर्फ की अनंत गहराइयों में कहीं दबा हुआ है। इंसान ने अपनी जासूसी के लिए प्रकृति के सबसे पवित्र हिस्सों को भी दांव पर लगा दिया। वो डिवाइस हर गुजरते सेकंड के साथ हीट छोड़ रहा है और आगे 100 सालों तक छोड़ता रहेगा। ये कोल्ड वॉर का एक ऐसा अनसुना किस्सा है जो नंदा देवी के सीने में एक शांत लेकिन जिंदा चेतावनी की तरह दफन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कभी पिघलते ग्लेशियर उस डिवाइस को वापस बाहर लाएंगे? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।